नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक का जो टॉपिक है वो अभी प्रैक्टिकली यूज होता है, इसलिए कंपेयर टू बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट चेक इज मोर इम्पोर्टेंट, हेंस चेक इज वन टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्स वाई को बोल रहा है पे टू जेड, चेक में एक्स बैंक ऑफ बड़ौदा का बोल रहा है कि पे टू जेड, इसीलिए चेक इज ए वन टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली। लेकिन ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन चेक वो बैंक पे लिखा जाता है, नॉट एक्सप्रेसली टू पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। याद रखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिट पीरियड होता है, चेक में अदरवाइज देन डिमांड नहीं लिख सकते, यानी चेक ऑन डिमांड ही होता है। क्या बोला सबसे पहले, चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, स्पेसिफाइड बैंकर पे लिखा जाता है, वो ऑन डिमांड होता है, और चेक में टर्केंडेड चेक की इलेक्ट्रिक इमेज भी चेक बोला जाता है, एंड चेक कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इमेज के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप चेक दे सकते हो। चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंकर पे लिखा जाता है, ऑन डिमांड पे किया जाता है। पेबल ऑन डिमांड मीन्स जब होल्डर को लगेगा मुझे आज मनी की जरूरत है, वो चेक लेके जाएगा तभी उसको मिलेगा। व्हेन होल्डर चूज, बैंकर, बैंकर किसका नाम है, वो नाम नहीं, बैंकिंग कंपनी है। एनी पर्सन एक्टिंग एज ए बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, बैंकर में हमारी बैंकों भी आएगी, एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है वो भी बैंकर में इंक्लूड होगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कैसे, कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज करते हो, सिक्योर सिस्टम यानी डिजिटल सिग्नेचर से साइन करते हो, में भी बायोमेट्रिक आपका साइन की जरूरत है या नहीं है, क्रिप्टो, सिमेट्रिक क्रिप्टो, पब्लिक की एंड प्राइवेट की का जरूरत है या नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जरूरत है या नहीं है, एज द केस में बी, यानी कंप्यूटर रिसोर्स में जो चेक बनाया जाता है, जो उसको सिक्योर सिस्टम, क्योंकि चेक आप बना दोगे अमाउंट भी लिख दोगे, लेकिन साइन के अलावा क्या चेक का कोई वैल्यू है क्या, तो साइन कैसे करोगे इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, इलेक्ट्रॉनिक इमेज में आपको साइन करना है, either use the digital signature or symmetric crypto system, private key and public key with OTP। Friends, asymmetric crypto system किसको बोलते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज किसको, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये सब का सेम मीनिंग है, एज लाइक IT एक्ट, एज लाइक IT एक्ट। नाउ टर्केंडेड चेक, व्हाट इज टर्केंडेड चेक, टर्केंडेड चेक आप देखोगे, हमें चेक का बहुत बड़ा सा बंडल मिला है, हम बैंक चलाते हैं, सभी बैंक में हम सॉर्टिंग करके हर एक बैंक में क्लियरिंग के लिए भेजते हैं, तो क्लियरिंग साइकिल में जब क्लियरिंग हाउस और बैंक आइदर पे करने वाली और रिसीव करने वाली वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट करेगी, क्यों, ट्रांसमिट करने के लिए और फिजिकल मूवमेंट से बचने के लिए। यहाँ से मैंने मुंबई में CG रोड का एक चेक लिख दिया, बॉम्बे सेंट्रल का एक चेक लिख दिया, तो यहाँ से क्या एक्स लेके जाएगा क्या, यहाँ का चेक है उसके इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करके वो ट्रांसमिशन हो जाएगा। क्लियरिंग साइकिल के लिए बैंक और क्लियरिंग हाउस इलेक्ट्रॉनिक इमेज तैयार करके फिजिकल मूवमेंट से बचने के लिए जो चेक भेजते हैं ना, दैट इज टर्केंडेड चेक। व्हाट इज क्लियरिंग हाउस, जो RBI मैनेज करता है चेक क्लियरिंग के लिए, और RBI में जो रिकॉग्नाइज है, RBI मैनेज कर रहा है, RBI रिकॉग्नाइज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस। सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सभी का सेम मीनिंग है, हैविंग द सेम मीनिंग। उसका IT एक्ट 2000 में जो बताया ना, वही मीनिंग यहाँ पे नेगोशिएबल में यूज करना है। सेक्शन 5 और 6 साथ में पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा आंसर। बिल ऑफ एक्सचेंज है वो राइटिंग में है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप थर्ड पार्टी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि सर्टेन सम ऑफ मनी आप फ्यूचर डेट को पे कर दो। चेक वो बिल ऑफ एक्सचेंज है,
लेकिन बैंकर पे लिखा जाता है एंड पेएबल ऑन डिमांड है। बैंकर पे लिखा जाता है एंड पेएबल ऑन डिमांड है। पार्टीज टू चेक, कौन से पार्टी है चेक में? ड्रोवर। हु ड्रोव्स ए चेक? दैट विल बी ड्रोवर। मेक्स द चेक, जो चेक लिखता है वो ड्रोवर है। ड्रोवर की लायबिलिटी क्या है? प्राइमरी एंड कंडीशनल। ड्रोवर की लायबिलिटी है प्राइमरी एंड कंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रोवर सेकंडरी लायबल है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर पे नहीं करेगा तो ही ड्रोवर पे करेगा। लेकिन चेक में बैंक अपना पेमेंट नहीं कर रही है, ड्रोवर के अकाउंट में से निकाल के पे कर रही है। ड्रोवर के अकाउंट में नहीं है तो बैंक कहां से पे करेगी? इसीलिए यहाँ पे चेक में प्राइमरी लायबल ड्रोवर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी लायबल एक्सेप्टर। ड्रोई स्पेसिफिक बैंक, जिसके नाम का आपने चेक लिखा है। चेक में ड्रोई ऑलवेज बैंक की होती है। ड्रोई इन केस ऑफ नीड, ड्रोई इन केस ऑफ नीड में बिल और इन इंडोर्समेंट, कोई बात जिसका नाम है वो बंदा पे करने के लिए रेडी नहीं है और एक्स ने जेड को दिया ये वाई का बिल ऑफ एक्सचेंज है, वाई के पास जा एक्सेप्ट करवा क्या? जेड बोलेगा मुझे मालूम है वाई कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुझे पी पे ट्रस्ट है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ इन केस ऑफ ए नीड पी। अब इन एडिशन टू द ड्रोई दूसरे का नाम भी रिस्टोर करोगे ना तो उसको क्या बोला जाएगा? ड्रोई इन केस ऑफ नीड। पेई, पेई यानी पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में है उसको बोलते हैं पेई। टू वूम और वूज ऑर्डर, एक से बोला वाई को पे टू जेड और इज ऑर्डर, जेड है वो पे ही है। टू वूम यानी जेड, whose ऑर्डर यानी जेड के ऑर्डर से और किसी को दिया जाएगा, पे किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेई। पेई आइदर ड्रोवर भी हिमसेल्फ हो सकता है एंड थर्ड पार्टी भी हो सकती है। पर्सन हु इज ए मेकर विल बी ड्रोवर। पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे विल बी ड्रोई। जो लिख रहा है वो ड्रोवर है, जिस पे लिख रहा है वो ड्रोई है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चेक के? डेफिनेशन के मुताबिक सेक्शन 6 के मुताबिक चेक है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसी एक टाइप है, एक फॉर्मेट है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के सब एसेंशियल एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, उसके अलावा वो बैंकर पे ड्रॉ होना चाहिए एंड ऑन डिमांड होना चाहिए। बैंकर एंड ऑन डिमांड। एक ही बात हमने बार बार रिवाइज किया है। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें ड्रोई बैंक है एंड ऑन डिमांड है। यहाँ पे हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक कब होगा? जब बैंक पे लिखा जाएगा एंड पेएबल ऑन डिमांड होगा। चेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द क्रॉसिंग। दो तरीके का चेक होता है, ओपन एंड क्रॉस। जब चेक आप कोई भी बैंक में प्रेजेंट करते हो वो आपको काउंटर से मनी मिल जाते हैं तो उसको ओपन चेक बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज में बेरर, जो लेके जाएगा उसको मिल जाएगा, डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको हम ओपन चेक बोलते हैं। ओपन चेक में कभी गुम हो जाता है तो फाइंडर को वो चेक मिल जाता है तो वो पेमेंट कलेक्ट कर लेता है। हमने स्टॉक पेमेंट करवा दिया है तो उसको नहीं मिलेगा। मेरा चेक गुम हो गया, एक्स को मिला, मैंने बैंक को बोल दिया इस चेक नंबर को पेमेंट मत करना, उसको काउंटर माइंडेड और स्टॉप पेमेंट बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसको नहीं मिलेगा। उसके अलावा फाइंडर जाएगा और अभी ड्रोवर ने कैंसिल नहीं करवाया होगा तो फाइंडर को मनी मिल जाएंगे। इसीलिए वो न हो, ऐसा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो? ओपन चेक रॉन्ग पर्सन के पास आए तो लॉस न हो, इसीलिए आप क्रॉस चेक प्रीफर करते हो। क्रॉस चेक यानी क्या? हमारा जो चेक है उसके लेफ्ट साइड फेस पे टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन आप ड्रॉ करते हो। हमारा जो चेक है उसमें लेफ्ट साइड अपर साइड टू क्रॉस यानी ट्रांसवर्स लाइन आप जब ड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। कहाँ पे क्रॉसिंग किया जाता है? जनरली लेफ्ट ऑफ द टॉप कॉर्नर। यू कैन डू एनीवेयर लेकिन प्रेफरेबल लेफ्ट ऑफ द टॉप कॉर्नर है।
फ्रेंड्स रिमेंबर दैट इंडोर्समेंट एंड क्लोजिंग में डिफरेंट है। इंडोर्समेंट है वो नीचे साइन की जाती है नेगोशिएट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन क्लोजिंग है वो तो अप साइड लेफ्ट में लिखा जाता है। मीनिंग ऑफ क्लोजिंग, क्लोज चेक में आप ड्रॉवी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो जहाँ पे पेमेंट इज नॉट टू बी मेड एट द काउंटर, काउंटर पे आपको पेमेंट नहीं करना है लेकिन बैंक थ्रू पेमेंट करना है। बैंक थ्रू यानी अपने अकाउंट में डाल के। काउंटर थ्रू होगा तो ओपन चेक, विदाउट काउंटर यानी अकाउंट थ्रू होगा, बैंक थ्रू होगा तो क्लोज चेक माना जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लोजिंग का क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि काउंटर पे पेमेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है हमें? क्लोजिंग अफेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ चेक, पेमेंट कैसे करना उस पर अफेक्ट क्लोजिंग कर रहा है। अनक्लोज चेक है तो काउंटर पे पेमेंट होगा, रॉन्ग पर्सन जाएगा तो उसको भी मिल जाएगा, कौन लेके गया वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारा क्लोज चेक है तो वो बैंकर थ्रू पे होगा, इसीलिए राइटफुल होल्डर के पास ही जाएगा। बैंक के पास जिस बंदे का अकाउंट होगा उस अकाउंट में डालेगी तो उसका आईडी प्रूफ भी होगा। बैंकर थ्रू होगा तो उसका मिसयूज और गलत पेमेंट नहीं होगा। क्लोजिंग का मतलब ऐसा नहीं कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्लोजिंग है वो ट्रांसफरेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। क्लोज चेक है वो भी जस्ट ओपन चेक की तरह ही नेगोशिएट हो सकता है। क्लोज चेक गुड फेथ में एक्वायर किया जाता है एंड जस्ट इज लाइक ओपन चेक ही विल बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स। हेलो, वो वैल्यू है बिफोर मैच्योरिटी है तो हम उसको ड्यू कोर्स बोलते हैं। तो क्लोजिंग वाले चेक है वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ड्यू कोर्स का कंसेप्ट भी अप्लाई होगा। क्लोजिंग है वो मटेरियल अल्टरेशन है, यस। क्लोजिंग चेक है वो होल्डर के कोई राइट को अफेक्ट नहीं कर रहा है तभी भी वो मटेरियल अल्टरेशन माना जाएगा। जनरल क्लोजिंग, टू पैरेलल लाइन ट्रांसफर लाइन आप करते तो हो ही, लेकिन उसमें वर्ड यूज करोगे या नहीं करोगे, कंपनी और नॉट नेगोशिएबल और एक्सेट्रा, तो ये चेक हमारा जनरली माना जाएगा। बैंकर को ही पे करना है, अदरवाइज देन बैंकर यू कैन नॉट पे, अदरवाइज देन बैंकर यू कैन नॉट पे, दैट इज द जनरल क्लोजिंग। कोई भी बैंक चलेगी। स्पेशल क्लोजिंग, उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्टिकुलर बैंकर। आपने जो बैंक का नाम में लिखा है उसी बैंक को मिलेगा, whether you have used the word with or without, तो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, पर्टिकुलर बैंकर थ्रू ही आपको मिलेगा। जब चेक आप स्पेशली क्लोज करते हो, एक से ज्यादा बैंकर, मोर देन वन बैंकर का नाम लिखते हो, तो बैंकर ऑन whom it is drawn, जिस पे आपने लिखा हुआ है वो रिफ्यूज करेगा, तो क्लोज चेक है अनदर बैंक के पास आप जा सकते हो, उसके एजेंट के पास जा सकते हो। मोर देन वन बैंक का है तो एक बार रिफ्यूज हुआ तो दूसरे बैंक के पास जाना पड़ेगा। अकाउंट पे क्लोजिंग, अकाउंट पे क्लोजिंग है वो जनरल एंड स्पेशल क्लोजिंग के ऊपर एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम रिस्ट्रिक्टिव क्लोजिंग कहते हैं। समझ लो क्लोजिंग चेक बैंकर ने कलेक्ट भी कर लिया तो जिसका नाम है चेक पे उसके बिहाफ भी कलेक्ट किया है उसके अकाउंट में मनी डालेंगे। बैंकर कलेक्ट द चेक फ्रॉम इंडोसी, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल out of wrongful holder and liability of the banker enhanced to great extent, such type of closing is not as statutorily recognized. Directly बैंक लेके अकाउंट में डाल देगी, that is the account pay check. Not negotiable, not negotiable का मीनिंग कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि ट्रांसफर नहीं होता है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ऐसा नहीं कि ट्रांसफर नहीं होता है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ऐसा है कि बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है। इंडोसी के जैसे राइट है वैसे ही राइट इंडोसी के रहेंगे। नॉट नेगोशिएबल आप टू ट्रांसफर लाइन के साथ में ऐड कर दोगे, लाइन के अंदर बाहर कहीं भी लिख पाओगे। जो क्लोज चेक है जनरली और स्पेशली है उसमें नॉट नेगोशिएबल वर्ड ऐड हो सकता है। एंड बेटर टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर, नॉट नेगोशिएबल यानी बेटर टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर। मेरा अकोमोडेशन ऑफ द बिल है तो मैं आगे भी अकोमोडेशन ही दे सकता हूँ, मेरे से ज्यादा बेटर टाइटल मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ। ये स्टैट्यूटरी क्लोजिंग ही है, लेकिन चेक है वो नॉट नेगोशिएबल नहीं है, तब वो ट्रांसफरेबल तो रहेगा ही,
बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। टाइटल ट्रांसफर के डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी के टाइटल भी डिफेक्टिव रहेंगे। देने वाले के जैसे राइट है उससे अच्छी राइट लेने वाले के नहीं आ सकता। दैट इज द नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल का मतलब फर्दर ट्रांसफर नहीं है ऐसा मत मानो। उसका ट्रांसफरेबिलिटी का, नेगोशिएशन का आप फीचर अवे कर रहे हो ऐसा भी नहीं मानो। लेकिन होल्डर के राइट डिफेक्टिव है तो सब्सिक्वेंट सभी के राइट डिफेक्टिव हो जाएंगे। क्रॉस कौन सा कर सकता है? ड्रोवर जनरली स्पेशली कुछ भी कर सकता है। और होल्डर है तो अनक्रॉस चेक है तो उसको जनरली और स्पेशली में कन्वर्ट करेगा। एंड जनरली है तो क्रॉस स्पेशली, एंड जनरली और स्पेशली है तो नॉट नेगोशिएबल भी ऐड कर सकते हैं। बैंकर कई बार अनक्रॉस चेक उसके बाद आ जाता है तो वो क्या करता है? स्पेसिफिकली टू हिमसेल्फ वह चेक इज क्रॉस स्पेशली। बैंकर के पास जनरल का है तो उसको स्पेशल में कन्वर्ट कर देगा। एंड अगेन बैंकर जिसको आपने क्रॉस चेक करके दिया है वो अनदर बैंक को कलेक्शन के लिए दिया जाएगा। अनदर बैंक को कलेक्शन के लिए दिया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अगेन क्रॉसिंग। क्रॉसिंग ड्रोवर करेगा, होल्डर करेगा एंड बैंकर करेगा। जनरल क्रॉसिंग में बैंक का नाम, स्पेशल क्रॉसिंग में पर्टिकुलर बैंक का नाम, अकाउंट पे में पर्सन जिसका अकाउंट है उसमें क्रेडिट होगा। नॉट नेगोशिएबल बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं होंगे लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो तो ट्रांसफर होगा ही। थैंक यू वेरी मच। प्ले स्टोर में तेजवान इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। फर्स्ट वीडियो से बुक सामने रख के सुनिए। थैंक यू वेरी मच।